क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। इसके पहले के क्वेश्चन जो भी हैं वो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, उस वीडियो से आप 1 से क्वेश्चन नंबर 3 देख सकते हैं। चलिए, तो जिस समय सूर्य का उन्नयन कोण 30 अंश था, एक स्तंभ की परछाई 20 मीटर मापी, स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, ये जो भी हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं और एक एक क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखते रहिए। और इससे पहले के क्वेश्चन में बता चुका हूँ कि हम डिस्क्रिप्शन में लिंक डालेंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को हम देखते हैं। मान लिया कोई खम्मा है, ये कोई स्तंभ है एक। अब ये क्या है, कह रहा है जिस समय सूर्य का उन्नयन कोण, मान लो सूर्य का उन्नयन कोण कितना था, 30 अंश का था। कितना था, 30 अंश का। तो हम कैसे इसका डायग्राम बनाएंगे, देखिएगा ध्यानपूर्वक। तो ये सूर्य का उन्नयन कोण हम बता देते हैं, जैसे कि मान लिया हमने यहाँ पे 30 अंश था। तो इसकी जो परछाई, इस लट्ठे की जो परछाई है ये हमने मापी थी 20 मीटर। कितनी नापी थी, 20 मीटर। और कोण कितना था हमारा, 30 अंश का। चलिए हम इसे नाम दे देते हैं। लट्ठे की हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो यहाँ पे h बराबर हमें निकालना है। ये इसे नाम देते हैं हम, तो नाम हम दे देंगे A, B और C। अब हम यहाँ पे लिखेंगे, माना कि AB एक स्तंभ तथा BC उसकी छाया है। BC क्या है, उसकी छाया है ये। तब हम त्रिभुज ABC में, इसमें हम देखेंगे। तो ABC में देखेंगे, आप ध्यान दीजिएगा, हम जो tan 30 और cos लेते हैं वो कैसे लेते हैं। तो यहाँ पे हमें लंब दिया, लंब पूछा गया है और आधार दिया गया है। तो लंब और आधार किस में आता है, tan में आता है। लंब आधार किस में आता है, tan में। tan बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो यहाँ पे लगाएंगे हम सूत्र, tan 30 अंश बराबर लंब बटे आधार। क्योंकि यहाँ पे दो ही चीज़ों की बात की गई है, लंब और आधार की बात की गई है, तो लंब और आधार को ही हम लेंगे और किसी को हम नहीं लेंगे। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, लंब क्या है हमारा, AB है और आधार क्या है, BC। तो tan 30 का मान हमें पता होता है। tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3 बराबर h बट्टे, यहाँ पे आधार हमें पता है कितना है, 20। BC कितना है, 20। कैची गुणा करेंगे तो आ जाएगा ये h√3h बराबर 20। और h बराबर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 20 नीचे आ जाएगा ये √3। √3 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो h बराबर आ जाएगा हमारा 20 गुणे √3 बट्टे √3 गुणे √3। इसे जब हम आगे सॉल्व करेंगे अंडर रूट से ऊपर नीचे गुणा करके, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा बन जाएगा h बराबर 20 √3 बट्टे 3। 3 से जब हम इसे काटेंगे, √3 का मान रख देंगे हम यहाँ पे पहले। तो 20 गुणे √3 का मान हम कई बार रख चुके हैं। √3 का मान क्या होता है, 1.732 बट्टे 3। अब इसे हम आगे जब हम सॉल्व करेंगे, 3 से ये वाला हम काट देंगे। इसे हम जब काटेंगे तो ये आ जाएगा 10.5 और बची 2, 3 7 21 और 3 27। तो ये 20 गुणे 10.579 बराबर ये बन जाएगा हमारा, जब हम गुणा करेंगे तो 0 को ऐसे ही ऐड कर देंगे, 2 3 7 21 और 2 7 14 की 4, हासिल लगी 1, 2 7 14, 14 1 15, 2 5 10, 10 और 1 11। 3 संख्या बाद दशमलव है, तो यहाँ पे आ जाएगा 11.54 मीटर। यही हमारा फाइनल आंसर होगा, खंबे की ऊंचाई हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। यदि एक मीनार की छाया उसकी लंबाई की √3 गुनी हो तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। चलिए मान लिया हमने कि उसकी जो ऊंचाई लंबाई कितनी होनी चाहिए, 3 गुनी होनी चाहिए। तो उसकी छाया उसकी लंबाई की, यानी कि छाया जो है नीचे छाया बनेगी, ये मान लीजिए लंबाई हमारी h है तो छाया कितनी बनेगी,
3 गुनी मतलब 3 अंडर रूट 3h ये बनेगी। और ये कोड कितना बनाएगा ये हमें बताना है, ये कोड हमें पूछा गया है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हमें क्या क्या दिया गया है, लंब दिया गया है और आधार दिया गया है। तो हम सूत्र कौन सा लगाएंगे, सभी बच्चों को पता है, जल्दी से बोलिएगा, सभी लोग आंसर दीजिए। इसका आंसर लगेगा हमारा 10 थीटा इजकल टू क्या जाएगा हमारा आधार लंब बटे आधार, और आधार हमें पता है लंब कितना है AB बटे BC। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 थीटा बराबर कितना है H बटे अंडर रूट 3H। S से H कैंसिल हो जाएगा हमारा, तो S से H जब हम कैंसिल करेंगे तो हमारा क्या बनेगा देखिएगा, S से H कट जाएगा हमारा, तो ये क्या आ जाएगा 1 बटे अंडर रूट 3। और हमें मालूम है 1 बटे अंडर रूट 3 किसका मान होता है 10 थीटा 10 30 अंश का, कितने का होता है 10 30 अंश। तो यहाँ पे जो कोड बनेगा थीटा बराबर वो कितने का बनेगा 10 30 का मान कितना होता है अंडर रूट 1 बटे अंडर रूट 3। तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा हमारा 30 अंश। यहाँ बात समझ में आई, ऐसे ऐसे कैंसिल होगा, 1 बटे अंडर रूट 3 बचेगा, अंडर रूट 3 कितने का मान होता है 30 का। तो हम यहाँ पे थीटा बराबर हमारा आ जाएगा फाइनल 30 अंश। यही हमारा फाइनल आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है सूर्य के प्रकाश में 45 मीटर ऊंची ऊर्ध्वाधर मीनार की छाया 45 अंडर रूट 3 मीटर को है कि है, सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। सूर्य के प्रकाश में मान लिया कोई सूर्य का प्रकाश है, उसमें मीनार की जो छाया है, मीनार की इधर छाया बनेगी नीचे, तो छाया कितनी है 45 अंडर रूट 3 है। और दूसरा क्या कहा है उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। अब ये जो है वो कितनी है 45 मीटर है, तो हमें ये कोण ज्ञात करना है। मीनार की ऊंचाई कितनी है 45 मीटर और छाया कितनी है 45 अंडर रूट 3। तो यहाँ पे हम को नेम दे देते हैं ABC। अब हमें क्या क्या पता है, लंब पता है और आधार पता है। सेम सूत्र लगाएंगे 10 थीटा, ये थीटा कोण हमें निकालना है, 10 थीटा बराबर क्या दिया गया है लंब बट्टे आधार। तो लंब कितना हमारा AB बट्टे BC, तो 10 थीटा बराबर 45 बट्टे 45 अंडर रूट 3। 45 अंडर रूट 3 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 45 से 45 हमारा ख़त्म हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा 1 बट्टे अंडर रूट 3। और 1 बट्टे अंडर रूट 3 हमें पता है कितने का मान होता है, 1 बट्टे अंडर रूट 3 जो मान होता है 10 थीटा बराबर 1 बट्टे अंडर रूट 3 जो मान होता है वो कितने का होता है 10 30 अंश का। कितने का होता है 10 30 अंश का। तो थीटा बराबर हमारा क्या आ गया 30 अंश। यही हमारा फाइनल आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है सर्कस के एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर लगे खंभे से बना है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश है तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आकृति में देखिए, अब आकृति में देख रहा है कि ये जो है ये जो तनी हुई है डोर की लंबाई वो कितनी है 20 मीटर है, और ये जो खंभा है इसकी लंबाई हमें पूछ रहा है, और कोण जो है वो 30 अंश बना रहा है। कोण कितना बना रहा है 30 अंश बना रहा है। अब यहाँ पे बेटा यहाँ पे जल्दी से गौर करिएगा, यहाँ पे हमें क्या कह दिया गया लंब दिया गया है और कर्ड दिया गया है, और लंब और कर्ड किसके अनुपात में आता है साइन के अनुपात में। किसके अनुपात में आता है साइन के अनुपात में। फिर से सुनिएगा किसके अनुपात में आएगा साइन के अनुपात में। तो हम लिखेंगे हम माना कि AB बराबर माना कि AB एक खम्मा है, सॉरी AB क्या है एक खम्मा है, ये एक खम्मा है, खम्मा तथा AC एक डोर है। तब त्रिभुज उठा लेंगे। त्रिभुज ABC में क्या साइन 30 अंश बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ड। तो AB बट्टे
AC और साइन 30 बराबर हमारा क्या आएगा H/20 और साइन 30 का हमें मान पता है। साइन 30 का मान कितना होता है, जल्दी से बोलिए बेटा सभी लोग, एक साथ बोलिएगा, 1/2 कितना होता है 1/2, H बराबर 20, कैची गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा हमारा 2H बराबर 20 और H बराबर जब हम यहाँ से निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 20/2, तो H बराबर क्या आ जाएगा हमारा 10 मीटर। खंभे की लंबाई कितनी है, अतः नीचे लिखेंगे, अतः खंभे की लंबाई 10 मीटर है। कितनी है 10 मीटर। यहीं पे हम आज की क्लास को समाप्त करते हैं और सभी बच्चों से निवेदन है, यदि क्लास पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करते रहें और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करते रहें, जिससे कि अधिक से अधिक मोटिवेशन प्राप्त होता रहे और हम आपके लिए इसी प्रकार नई नई क्लासें लेके आते रहेंगे। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।